नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर का जो एग्ज़ाम होना है वह कब होगा। साथ में हम बात करेंगे स्केलर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके संबंध में बात करेंगे। कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ में देखिए, कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर स्केलर का फिजिकल कब होगा और होमगार्ड हवलदार का जो फिजिकल है वह फिजिकल होगा या नहीं होगा। और महिलाएं क्वेश्चन कर रही थी कि सर इसमें वेट कितना चाहिए। साथ में कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आबकारी का एग्जाम कब होगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेके ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन वीडियो में हम सभी पॉइंट्स पे डिटेल में बात करेंगे कि क्या आगे का जो आपका जो होने वाला है एग्ज़ाम और फिजिकल वह कब कब होगा और क्या उसकी सिनेरियो रहने वाला है। तो उस उन सभी बिंदुओं पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में हम बात करेंगे जो स्केलर का फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा आपका और कैसे आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वह मैं मानता हूँ कि क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में देखिए, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट्स अपडेट होती है आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहे। साथ में देखिए, चैनल पे आपको परीक्षा को क्वालिफाई करने के संबंध में भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। जैसे आपकी रीजनिंग की क्लासेस डाली जाती हैं, मैथ्स की क्लासेस डाली जाती है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चलाई जा रखी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ में मैथ्स की क्लास है और जनरल नॉलेज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू फॉर्म में इस चैनल पे वीडियो रेगुलर बेसिस में अपलोड की जाती हैं जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर का फिजिकल। फिजिकल देखिए जो होगा, इसमें मैंने लिख रखा है केवल क्वालिफाई करना है। तो फिजिकल केवल आपने क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं लाने। आपका 100 मार्क्स का केवल एक पेपर होगा एमसीक्यू टाइप का, जिसका सिलेबस अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो फिजिकल रहने वाला है आ, इसको आपने केवल केवल क्वालिफाई करना है। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस फिजिकल में। देखिए, आपकी दौड़ होगी। सबसे पहले इसमें आपकी दौड़ होने वाली है स्केलर में। जो बच्चे दौड़ क्वालिफाई करेंगे उन्हीं के ये अन्य 3 आइटम्स होंगे। अगर आप दौड़ में बाहर हो जाएंगे तो आपको और आगे का फिजिकल नहीं करवाया जाएगा, आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। दौड़ में देखिए, बात करें तो पुरुषों की बात करें तो 25 किलोमीटर की दौड़ होने वाली। तो अच्छी खासी ये दौड़ है, 25 किलोमीटर की आपकी है और दौड़ रहने वाली है जो आपने 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। वहीं बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की 14 किलोमीटर की दौड़ है। इनको भी 4 घंटे का समय दिया जाएगा दौड़ को कंप्लीट करने में। तो दौड़ आप कर लेंगे, बस आपके पास अंदर स्टेमिना होना चाहिए। आप बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए, डेली बेसिस में आप प्रैक्टिस कीजिए। 4-5 किलोमीटर आप चलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप केवल चलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली ये जो आपकी दौड़ है इसको क्वालिफाई कर लेंगे। अब देखिए, जो बच्चे दौड़ क्वालिफाई करेंगे उनका ये 3 आइटम होंगे। एक होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में आगे बताऊंगा कि शॉर्ट पुट क्या होता है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा शॉर्ट पुट क्या होता है। शॉर्ट पुट में देखिए, पुरुषों को 5 मीटर, यहाँ जो आपका जो परीक्षा जो आपका नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें जो डिस्टेंस दे रखी है मीटर में दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे उसको फीट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना फीट आपने फेंकना है। तो देखिए, शॉर्ट पुट आपने 5 मीटर फेंकना है जो आपका 16.4 फीट होता है, यानी कि लगभग लगभग आपको 16.5 मीटर ये शॉर्ट पुट की जो बॉल होती है उसको थ्रो करना है। इस बॉल का जो वेट होगा वो वह लगभग लगभग देखिए 7.275, तो काफी भारी ये बॉल होती है, लोहे की ये बॉल रहती है। तो ये बॉल आपने फेंकनी है। पुरुषों को लगभग 16.5 फीट फेंकनी है और महिलाओं को 3.5 मीटर यानी कि लगभग 11.5 फीट इसमें आपको फेंकनी है। तो देखिए, महिलाओं को सबसे ज्यादा जो दिक्कत है इस शॉर्ट पुट में ही आने वाली है, क्योंकि ये जो बॉल होती है बहुत भारी होती है, इसको ज्यादा डिस्टेंस तक फेंका नहीं जा सकता। तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि अधिकतर जो बच्चे होंगे शॉर्ट पुट में ही बाहर होंगे। तो शॉर्ट पुट
इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अभी से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो होप सो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो शॉर्ट पुट होगा, शॉर्ट पुट आपने फेंकना है। उसके बाद लंबी कूद की बात करें तो लॉन्ग जंप देखिए 4 मीटर यानी कि 13 फीट, 13 फीट बॉयज के लिए है, और महिलाओं के लिए 2 मीटर यानी कि 6.5 फीट आपने लॉन्ग जंप करनी है। तो पुलिस और आबकारी के सिपाही के कंपैरिजन में ये बहुत कम है, तो आप इजीली लंबी कूद कर लेंगे, ये मेरा मानना है। ऊंचाई कूद की बात करें तो ऊंची कूद की 1.110 यानी कि 1.10 मीटर, और बात करें फीट में तो 3.6 फीट आपने हाई जंप करनी है पुरुषों ने। महिलाओं ने 2.3 फीट आपने हाई जंप करनी है। तो ये सारा आपका आइटम रहने वाला है, दौड़, शॉर्ट पुट, लंबी कूद, ऊंची कूद। अब देखिए कई बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर पहले रनिंग होगी, और जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या सेम डे में उनका ये तीनों होगा? क्योंकि देखिए 25 किलोमीटर जो रनिंग करेगा तो उसके पैर वैसे ही भर जाएंगे, बहुत थक जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो आपका अगला जो आइटम होगा, या तो ये नेक्स्ट डे होगा, या अगर हो सकता है तो सुबह आपकी दौड़ होगी तो शाम को आपका ये करवा दिया जाएगा, या फिर अलग डेट दे दी जाएगी। तो देखते हैं इसमें आयोग क्या करने वाला है। बट मेरा मानना है कि सेम डे पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 25 किलोमीटर की दौड़ करने के बाद शॉर्ट पुट तो चलो एक बार कर लेगा, बट लॉन्ग जंप और हाई जंप में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पैर एकदम थक चुके होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या रहता है, कि आयोग कैसे इसको करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखिए आपको शॉर्ट पुट का बता देता हूँ। तो शॉर्ट पुट, ये जो बॉल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक लोहे की ये बॉल रहती है, इतनी बड़ी रहती है। जो नॉर्मल आपकी जो बॉल रहती है क्रिकेट की, जो आपको पुलिस में फेंकनी होती है, पुलिस कांस्टेबल में फेंकनी होती है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। तो ये इतनी बड़ी बॉल होती है। इसका जो वेट है 7.275 किलोग्राम होता है, और इसको आपने फेंकना है। फेंकने का मैंने आपको बता दिया है कि कितना कितना आपने फेंकना है, आप उसको देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बॉल अगर आप सीरियस हैं तो आप ये बॉल भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी एक के पास है तो आप उसके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं जो स्केलर का जो सिलेबस है और जो इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्केलर का, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसी 100 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करके है। तो फिजिकल आपका स्केलर में पहले होगा, बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा। तो जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे उन्हीं का ये एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप का रहने वाला है। इसी 100 मार्क्स से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो देखिए स्केलर के लगभग 200 पद हैं, तो ये मान के चलिए अगर आप 70 प्लस नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाएंगे, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ, ताकि आपका ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। अब देखिए जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 50 नंबर की तो आपकी विज्ञान आएगी, सामान्य विज्ञान आएगी, ये ज़्यादा टफ नहीं आएगी, सामान्य विज्ञान आपके आने वाली है। और 50 नंबर का आपका गणित आएगा। तो गणित का सिलेबस तो काफ़ी कम है, बट जो सामान्य विज्ञान का, इसमें आपका काफ़ी सिलेबस दे रखा है। 3 यूनिट इसमें आपकी दे रखी है। पहले यूनिट में देखिए आपका परमाणु और अणु की परिभाषा। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप देख लीजिए, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ना है। बस एक एक टॉपिक आप उठाइए और उस हिसाब से इसको पढ़ते जाइए, उसकी चीज़ें जितनी भी है क्लियर करते जाइए। जो आपका जो डाउट होगा वह अपना क्लियर करते जाइए। जैसे यहाँ पे आपका पूछा है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो इनसे क्वेश्चन किस तरफ के बनेंगे? इनका देखिए जो रासायनिक सूत्र होता है वह पूछ सकता है आपसे, या इनका यूज पूछ सकता है। तो इस तरह से नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 10th लेवल के ही रहेंगे। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो आप जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपका जो विज्ञान है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं दिया है लग रहा है, बट ये बहुत छोटे टॉपिक हैं। अब देखिए जो यूनिट 2 है, इसमें आपके जो फिजिक्स है, जो आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है। जैसे बाइक में कौन सा आपका दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, लेंस की शक्ति, ये मानव की आंख, जैसे जो दृष्टि दोष होते हैं, आप निकट दृष्टि दोष और आपका दूर दृष्टि दोष जो होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे आपसे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आएंगे जो आपके ल्यूसेंट में भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें एक जो बुक है आपकी ल्यूसेंट साइंस की एक ऑप्शनल की बुक आती है, ऑप्शनल की एक बुक आती है, आप उसको ले लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक इसमें कवर हो जाएगा। तो ल्यूसेंट की जो साइंस की जो ऑप्शनल बुक है वह तो आपके पास होनी ही चाहिए। बाकी 2 बुक्स मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो ये आप सिलेबस देख लीजिएगा। तीसरे सिलेबस में आपका देखिए क्या है,
पौधों और पशुओं का वर्गीकरण, ये आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन आ गया। अनुवंशिकता का आ गया, हार्मोन्स आ गया आपका, श्रृंखला एवं खाद्य जल आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र आ गया आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव आ गया। बाकी इसी तरह ओजोन ओजोन परत आ गई आपकी। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये ज़्यादा टफ आपको नहीं रहने वाला है, बट आप इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी देखिए गणित की बात करें तो गणित का थोड़ा सा आपने पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो गणित है वह नॉर्मल जो आपका ग्रुप सी की एग्जाम होती है उससे अलग है। इसमें आपका देखिए संख्या संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सीरीज आएगा आपका, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतरण श्रेणियां, निर्देशांक ज्यामिति। तो ज्यामिति वाला पोर्शन इसमें ज्यादा रहने वाला, यूक्लिड ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल एवं आयतन, त्रिकोणमिति, अनुप्रयोग, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो जो बच्चे जिन्होंने 12th तक मैथ पढ़ रखी है तो उनके लिए ये बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो स्कोर होगा वह अच्छा रहेगा, स्कोर अच्छा रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सामान्य विज्ञान और गणित ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, जिन बच्चों ने 12th तक साइंस पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन भी साइंस ही मांगी गई है, तो उसी हिसाब से सिलेबस भी रखा गया है। तो आपको साइंस तो पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। बुक्स में आपको बता देता हूँ, एक बुक्स मैंने साइंस के लिए आपको बता दी, ल्यूसेंट की साइंस की ऑप्शनल वाली बुक आपके पास होनी कंपलसरी है, वह आपको प्रैक्टिस में काम आएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी जो दो इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका संपूर्ण सिलेबस जो आपका दे रखा है एग्जाम के लिए वह कवर हो जाएगा। तो पहली ये बुक है आपका, देखिए एनसीईआरटी नोट सामान्य विज्ञान 6 से 12 तक के का जो सामान्य विज्ञान है एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि आपको पता है आयोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी के नोट्स हैं बुक्स की फॉर्म में, जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपका जो भी सिलेबस है वह सारा ही इसमें कवर है। अरिहंत प्रकाशन की ये बुक रहने वाली है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे पहले भी मैंने बताया था, तो कई बच्चों ने इसको परचेज भी किया है। बाकी जो जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। मैथ की बात करें तो एवरग्रीन ये बुक आपकी रहने वाली है। आगे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम में ये बुक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो ये आपके पास 100% होनी चाहिए, ये वाली बुक, ये वाली बुक्स होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ के लिए आपकी एस चंद की बुक आती है, अंक नवीन अंक गणित करके आती है, डॉक्टर RS अग्रवाल द्वारा लिखित ये बुक है। तो ये बेस्ट एवर बुक है, एवर ग्रीन बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो ये बुक्स भी आप जरूर परचेज कर लीजिएगा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे थे, Q&A हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे थे कि एग्जाम कब कब होने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए हम बात कर लेते, तो देखिए सबसे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में आपके चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में इलेक्शन है, तो उससे पहले अभी कोई एग्जाम संभव नहीं है। तो 19 अप्रैल से पहले आपका कोई भी एग्जाम संभव नहीं है। जो भी एग्जाम होंगे आपके 19 अप्रैल के बाद ही होंगे, क्योंकि जो एग्जाम भी होने भी वाले थे वह लोकसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे लैब असिस्टेंट का आपका एग्जाम होने वाला था, उसको भी आगे शिफ्ट कर दिया गया है, जो अब शायद मई में होने वाला है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा है स्केलर का फिजिकल और एग्जाम कब होगा। तो स्केलर के देखिए फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। स्केलर का जो फिजिकल है, जहां तक है वह मेरा मानना है कि ये आपका मई में स्टार्ट होगा। तो स्केलर का एक सेकेंड, स्केलर का जो आपका एग्जाम होगा, स्केलर में देखिए आपका सबसे पहले फिजिकल है, तो फिजिकल आपका मई में पॉसिबल है आपका कि ये मई में आपका हो जाएगा। ये फिजिकल मई से स्टार्ट हो जाएगा आपका स्केलर का फिजिकल। तो स्केलर का फिजिकल अगर आपका मई में होगा तो आपका जो एग्जाम मान के चाहिए जून में इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 200 पद हैं और इसमें साइंस मांगा गया है। साइंस मांगा गया है तो इसमें ज़्यादा बच्चे इसमें आवेदन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो फॉर्म्स होंगे, ये मान के चलिए कि आपके 30 से 40 हज़ार इसमें फॉर्म रहने वाले हैं, 30 से 40 हज़ार या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका जो फिजिकल है वो 1 महीने के अंदर अंदर इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो मई में आप मान के चलिए कि मई से लेके जून मिड तक आपका फिजिकल हो जाएगा और जून लास्ट में आपका इसका एग्जाम हो सकता है।
तो इसकी आप तैयारी इस हिसाब से कीजिएगा। स्केलर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस बुक्स जो थी वह मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बता दी है, तो आप उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। होमगार्ड हवलदार का फिजिकल होगा या नहीं, तो सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का इसमें हो रहा है कि होमगार्ड हवलदार का जो फिजिकल है वह होगा या नहीं होगा। तो देखिए होमगार्ड फिजिकल नहीं होगा, होमगार्ड में कोई फिजिकल नहीं है, केवल इसमें नाप तोल होगा, नाप तोल होगा, इसमें केवल मेजरमेंट होगा, इसमें हाइट, बॉयज़ की हाइट और बॉयज़ की चेस्ट इसमें मेजर होगी। महिलाओं की केवल हाइट मेजर होगी। वेट के लिए कई महिलाएं पूछ रही थी कि वेट कितना चाहिए, तो वेट इसमें नहीं चाहिए आपको, वेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही स्केलर में और ना ही आपका होमगार्ड हवलदार के फॉर्म में। तो हाइट और चेस्ट बॉयज़ के लिए और फीमेल के लिए केवल हाइट इसमें मांगी गई है, उसको आप देख लीजिएगा, वो मैंने आपको बता दें कि कितनी कितनी हाइट इसमें मांगी गई है। तो ये आपका इसका फिजिकल नहीं होने वाला है। और होमगार्ड का हवलदार का जो फिजिकल होगा, ये मान के चलिए अभी थोड़ा सा जून में जाके होगा पॉसिबल इसका, क्योंकि अभी तो इसके फॉर्म ही हैं, मई तक तो इसके फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो ये मान के चलिए ये आपका जो इसका जो फिजिकल होगा वह आपका जून से पहले नहीं होने वाला है, तो जून के बाद ही होगा इसका। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि आबकारी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आबकारी का एग्ज़ाम ये पहले देखिए सबको पता है कि मार्च में होने वाला था आयोग ने, बट उसके बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि अब देखिए मार्च तो चला ही गया लगभग, अब तो एग्ज़ाम होने से रहा है और 19 अप्रैल से आपके चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आबकारी का जो एग्ज़ाम है वह आपका अप्रैल लास्ट में जो 28 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है, या तो 28 तारीख को होगा या फिर आपका जो है मई के स्टार्टिंग वीक में, यानी कि 5 मई में शायद आपका संडे पड़ रहा है, तो 5 मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है आबकारी का। तो आबकारी का एग्ज़ाम ये मान के चलिए, महीना तो मैं बता दे रहा हूँ मई में होगा आपका, किस स्टेट में होगा, हो सकता है आपका 5 मई को हो या फिर आपका उसकी नेक्स्ट संडे को हो। तो मई में आपका आबकारी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। आबकारी एग्ज़ाम के होने के चांसेस मई में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आप इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए पुलिस एसआई फिजिकल कब से होगा। कई बच्चे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो फिजिकल में लगे हुए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल कब होगा। तो देखिए पुलिस का फिजिकल की मैं बात करूं तो ये मान के चलिए कि ये जो चुनाव है 19 अप्रैल में उत्तराखंड में तो चुनाव हो जाएंगे, बट जो अन्य स्टेट में है, अन्य जैसे यूपी में 7 चरणों में आपके चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत लंबे चुनाव जाएंगे, लगभग आपका मई पूरा उसमें जाएगा। उसके बाद आपका जून में रिजल्ट आने हैं, तो जून में रिजल्ट आने हैं, तब तक तो पुलिस जो है व्यस्त रहेगी। तो क्योंकि जो फिजिकल होता है सब इंस्पेक्टर का या फिर पुलिस कांस्टेबल का, वो होता है अधिकतर बटालियनों में होता है, जैसे आपका 31 बटालियन और 46 बटालियन आईआरबी, इन बटालियंस में रहता है। और ये जो बटालियंस में जो फोर्स रहता है, ये फोर्स सारा आपका इलेक्शन में लगा रहता है। तो ये नहीं कि उत्तराखंड में इलेक्शन है तो ये अदर स्टेट्स में भी मूव करता है फोर्स, जब इलेक्शन होते हैं तो यूपी में भी जाएगा और अन्य जहां जहां जरूरत होगी वहां पे ये फोर्स रवाना होता है। तो यहाँ बटालियंस में कोई फोर्स इस समय आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। तो जून में ये मान के चलिए मई और जून स्टार्टिंग में आपका इसमें फिजिकल नहीं होने वाला है। तो एसआई का फिजिकल ये मान के चलिए जून लास्ट में या फिर जुलाई स्टार्टिंग में, जुलाई मंथ में मान के चलिए आपका एसआई का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा या फिर जून लास्ट में हो जाएगा। तो होप सो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी पुलिस एसआई का फिजिकल कब होगा। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 1550 पदों पे ऑलरेडी घोषणा की जा चुकी थी कि 1550 पदों पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी और इलेक्शन से पहले आने के चांसेस थे, बट किन्हीं कारणों वह नहीं आ पाई। अब जो ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जैसे हिसाब से मैंने आपको बताया है, पुलिस जो है चुनाव में व्यस्त रहेगी जून तक, तो उससे पहले आपका पॉसिबल नहीं। तो पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है, जहाँ तक ये है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है पुलिस कांस्टेबल के भर्ती का नोटिफिकेशन। तो जुलाई या फिर अगस्त में आपको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुल मिला के ये है कि 2024 में आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी। तो जो बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वह अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, साथ में जितनी भी भर्तियां अभी चल रही हैं उनकी तैयारी कीजिए। अभी ये चुनाव का समय है, इस समय कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी जो रिटर्न स्किल्स को है उसको और अच्छा कर सकते हैं, अपने फिजिकल स्किल्स को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जितना आप एफर्ट करेंगे उतने ही चांसेस
आपके रहेंगे अपने टारगेट को अचीव करने में। तो जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और ये जो केवल खाली वेट करता रहेगा कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, और तैयारी नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो जो समझदार बच्चे हैं वह चुपचाप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बस आप भी समझदार बनिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आपके पास जो समय है उसका यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो सिलेक्शन है वह मेहनत मांगता है, बिना मेहनत के आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, बिना मेहनत के कोई सा भी एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। तो इसी बातों के साथ ये जो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ। सब आपका जितने भी डाउट्स हो गए होंगे वह क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई अभी भी डाउट्स बचा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। साथ में जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का सेशन है यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।